जी, तो क्लास ये था हमारा 5th पॉइंट। अब जो है हम 6 पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 6 पॉइंट हमारा क्या है? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड को जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड हो, हमारे ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम इम्पोज की जाएँ गवर्नमेंट की जानिब से। ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो होती हैं गुड्स की, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट और द एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड इज नोन एज टैरिफ। तो टैरिफ जो है वो कम से कम लगाया जाए और फ्री ट्रेड को जो है वो प्रमोट किया जाए। ठीक है, फ्री ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि क्या है, हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सके, चीज़ों की लेन देन ईजी हो सके। अगर हमने चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी ईजी हो, ये ना हो कि इतना ज़्यादा टैक्स हो कि हम लोग चीज़ें अपनी बाहर सेल कर ही ना सकें। जो बाहर सेल नहीं कर सकेंगे तो ज़रा मुबादला कहाँ से आएगा? ठीक है, उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे फ्री ट्रेड जो है उसको प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि फ्री ट्रेड जो होता है या ट्रेड ज़्यादा करने से ये होता है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है। इससे भी जितना फ़ायदा हमें पहुंचता है उतना ही हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भी मिलता है। यानी कि फ्री ट्रेड से हमें इतना फ़ायदा मिलता है जितनी हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर हम करें तो उतना फ़ायदा मिलता है। जितना उससे फ़ायदा मिलता है वही फ़ायदा अगर हम उसको कंपेयर करें तो उतना ही फ़ायदा हमें फ्री ट्रेड से भी हो सकता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आएँ तो जितना वो हमें फ़ायदा देंगी उतना ही फ़ायदा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें तो हमें होता है। कैसे बच्चों? अगर हम ट्रेड करेंगे, हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बनी हुई, और बाहर से अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा होगा, हमारे कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। जो यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती, लाइक जैपनीज कार जो हैं वो क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। उनमें वो फंक्शंस हैं जो कि पहले यहाँ की गाड़ियों में नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें लेज़र सिस्टम की, तो लेज़र जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो स्पेशल मशीनें हैं जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मशीन्स ज़्यादातर वो बाहर से आती हैं, वो यहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चर हो रही। तो ये क्या है, इससे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है। किसकी वजह से? हम लोग वो चीज़ें बना तो नहीं रहे, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बन तो नहीं रही, मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रही, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस तो नहीं हो रही, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी में वो एडिशन हो रहा है चीज़ों में। नई जो हमारी हैं चीज़ें टेक्नोलॉजिकल जो है वो एडवांसेस हो रहे हैं। वो किस बेस पे हो रहे हैं? वो फ्री ट्रेड की वजह से हो रहे हैं, ट्रेड करने की वजह से हो रहे हैं, तिजारत की वजह से। सो वी कैन से दैट ट्रेड इन सम वे आर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। किस तरह से है? कंट्री दैट एलिमिनेट्स ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां ट्रेड के ऊपर लगी होती हैं अगर उसको हटा दें तो विल एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वुड अकर आफ्टर अ मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांस ये एडवांसेस होगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर जितनी होती है हमारी, उतना हमें फ़ायदा होता है फ्री ट्रेड से। फ्री ट्रेड की वजह से अगर हम ट्रेड के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पाबंदियां हटा दें तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। अब ये एग्जांपल एक लिखी हुई है बच्चों। सपोज अ कंट्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ टन ऑफ व्हीट इज 5 टन्स ऑफ राइस। ठीक है, इफ दिस कंट्री कैन इम्पोर्ट अ टन ऑफ व्हीट बाय एक्सपोर्टिंग 3 टन्स ऑफ राइस, इट इज एज इफ द कंट्रीज टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव। क्या समझ आई है बच्चों के? अगर 1 टन जो है गंदम का वो अगर हमने इंपोर्ट करना हो, ठीक है, उसके बदले में हमें 5 टन, सॉरी, अगर 1 टन जो है व्हीट का, गंदम का हमने लेना हो, उसके बदले में हमें जो है 5 टन राइस जो है, चावल जो है वो देना होगा। लेकिन अगर हम बाहर से किसी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर से हम व्हीट मंगवा लेते हैं 1 टन, ठीक है, 1 टन अगर हम बाहर से मंगवाते हैं उसके बदले में हमें 3 टन राइस के देने पड़ते हैं, तो वो हमें फ़ायदा मंद है बजाय इसके कि 5 टन हमें देना पड़े अपने मुल्क में रहते हुए या कहीं और से। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, अगर बाहर से इंपोर्ट कर लें हमें व्हीट तो वो सस्ती पड़ रही है, हमें सिर्फ 3 टन जो हैं वो राइस के देने पड़ेंगे। तो हमें इतना फ़ायदा होगा जितना अगर हमने कोई न्यू जो है टेक्नोलॉजी वो इन्वेंट कर ली है या टेक्नोलॉजी एडवांस हमने कर ली है। एडवांस कैसे होगी? देखिए, फॉर एग्जांपल हमने अब 5 टन राइस की जगह अब हमें 3 टन राइस देना पड़ता है। 2 टन राइस का जो हमें फ़ायदा हो रहा है, जो हमें नहीं देना पड़ रहा, वो फ़ायदा हम कंपेयर कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कोई इस तरह की मशीन मैन्युफैक्चर कर ली है जिससे कि 3 टन राइस पैदा होते हैं और उसके इक्वल ही 1 टन गंदम जो है वो हम उसको उतने में साफ कर लेते हैं। जितने में हमने 3 टन चावल जो है वो साफ करने हैं, उतने में हम लोग गंदम जो है वो साफ करके पैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम सिर्फ 1 टन गंदम जो है उसको साफ कर पाते थे, उतने में हम लोग 5 टन जो थे चावल साफ कर पाते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। मतलब इस तरह से इसको कंपेयर किया जा रहा है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और बच्चों, ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड के लिए और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट
होती हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल एरिया, आप कहाँ पे रहते हैं। अगर आपके साथ कोई बंदरगाह लगती है यानी कि सी पोर्ट लगता है तो आपके लिए ट्रेड ईजी होगा। लेकिन वो कंट्रीज जिनके साथ कोई सी पोर्ट नहीं लगता, कोई भी पानी वाला खत्ता नहीं लगता, समंदर नहीं लगता, उनके लिए ट्रेड मुश्किल होता है। उन कंट्रीज को क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज, जो कि ज़मीन के साथ लॉक हुई हुई थे। उनके चारों अतराफ में, इर्द गिर्द में, चारों तरफ उनके क्या होता है, दूसरे कंट्रीज होते हैं, लैंड होती है, ज़मीन होती है, समंदर नहीं लगता उनके साथ। हमारे साथ समंदर लगता है, ठीक है, कराची में बंदरगाह है, उस पर हमारे क्या है, अभी सी पैक का जो मंसूबा है वो क्या है, वो यही है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा है किसमें, ट्रेड में, क्योंकि बाय वाटर ट्रेड इज चीप, पानी के जरिए जो ट्रेड किया जाता है, जो तिजारत की जाती है, वो सस्ती होती है। इस वजह से पानी के जरिए तिजारत को प्रेफर किया जाता है, ठीक है बच्चों। सो सम कंट्रीज इंगेज इन, अब सम कंट्रीज जो होती हैं वो इंगेज होती हैं इनवर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज किसी की होती हैं आउटवर्ड ट्रेड पॉलिसीज। इनवर्ड ट्रेड पॉलिसीज वो होती हैं जो कि अवॉइड करती हैं ट्रेड विद अदर कंट्रीज, यानी कि वो विद इन कंट्रीज को ट्रेड प्रेफर करती हैं कि हम लोग सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ही ट्रेड करें और सब कुछ हम लोग खुद ही प्रोड्यूस करें, हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। जो चीज़ें ऐसी जो हम प्रोड्यूस नहीं भी कर सकते एफिशिएंटली, फिर भी हमें अपनी ही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, वो कंट्रीज क्या कहलाते हैं, उनकी ट्रेड पॉलिसीज क्या कहलाती हैं, इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसीज कंट्री, ठीक है, वो वाले कंट्री जिनकी इनवर्ड ट्रेड पॉलिसीज होती हैं। इनवर्ड ट्रेड पॉलिसीज क्या, जो इंटरेक्शन विद इन अदर कंट्रीज नहीं करते, विद इन कंट्री करते हैं, अवॉइड करते हैं ट्रेड विद अदर कंट्रीज और ट्रेड करते हैं विद इन द कंट्री, ठीक है। और इसके ऑपोजिट क्या होगा, आउटवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसीज, जो इनकरेज करते हैं ट्रेड विद अदर कंट्रीज, ट्रेड या इनकरेज करते हैं इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये दो तरह के ट्रेड होते हैं। सो इफ कंट्रीज दैट adopts inward oriented policies will have to make everything it needs including the things it can't produce efficiently। यही हमने बात की कि जिनकी इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं ट्रेड में, उनको सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन उनको खुद ही करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई इसके बारे में, ट्रेड के बारे में, कि इसकी इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज भी होती हैं और आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज भी होती हैं। अब हम लोग एक बात कर रहे थे कि जियोग्राफी की, जिसमें हमने बात की कि जो है ट्रेड की पॉलिसी वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, बट जियोग्राफी के ऊपर भी, जो हमारा खिता है ज़मीन का, उसके ऊपर भी, मुल्क की जो ज़मीन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो लैंड लॉक कंट्री है या सी पोर्ट है उसमें। अगर तो सी पोर्ट होंगे तो उसको फ़ायदा होगा, वो ट्रेड ज़्यादा कर सकेगा और ईजीली ट्रेड कर सकेगा। देखिएगा, कंट्रीज विद नेचुरल सी पोर्ट फाइंड इट ईजियर टू ट्रेड एंड प्रॉस्पर, यानी कि उनको तरक्की करने के लिए, सक्सीड करने के लिए आसानी होती है। सो मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिटीज आर लोकेटेड क्लोज टू द ओशंस, वो ओशंस के पास हैं, ठीक है। अब अफ्रीका हैज सफर्ड बिकॉज मैनी ऑफ इट कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड। अफ्रीका जो बड़े आज़म है वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो लैंड लॉक हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक जिम्बाब्वे हो गया, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, माली, भूटान, ऑस्ट्रिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक हैं, जिनमें ट्रेड का काफ़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रेड सही तरह से फ्रीली नहीं हो सकता और वो जो है ईजीली ट्रेड नहीं कर पाते, और उनकी ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वो इससे काफ़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। दैन कम्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द मेन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्पेशल जो है वो ग्रांट्स देनी चाहिए, टैक्सेस जो हैं वो कम करने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इनोवेशन आए, क्रिएटिविटी आए आपके कंट्री में, नई न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हों, न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स हों, ठीक है। इस तरह की चीज़ें दरियाफ्त कब होंगी, जब गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करेगी, गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी कुछ अपना पोर्शन। और जब ये सारा कुछ आएगा, इनोवेशन आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, एडवांसमेंट आएगी, तो इससे क्या होगा, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हैज लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यही हम लोग अभी बात कर रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हमने बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D स्पेंडिंग इज लाइक टू लीड टू ग्रोथ थ्रू इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इनोवेशन एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। यही हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों। मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कम्स फ्रॉम रिसर्च बाय प्राइवेट फर्म्स एंड इंडिविजुअल इन्वेंटर। ज़्यादातर रिसर्च जो की जाती है वो प्राइवेट फर्म्स करती हैं और इंडिविजुअल इन्वेंटर्स करते हैं। कुछ इंडिविजुअल लाइक जैसे अब्दुल कदीर है।
अब्दुल कदीर साहब ने क्या किया कि एटम बम जो है उसको जो है इन्वेंट किया, ठीक है, हमारे कंट्री में उसको लेके आए, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये क्या था, वो एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वेंटर थे, इंडिविजुअली उन्होंने क्या किया, उसको इन्वेंट किया। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने उनकी मदद तो की होगी, लेकिन मेजर जो काम था, मेजर कंट्रीब्यूटर जो था, वो कौन थे, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। So government can encourage the development of new technology through research grants, ठीक है, टैक्स ब्रेक्स एंड द पेटेंट सिस्टम। पेटेंट सिस्टम क्या होता है, सिक्योर करना, किसी की अथॉरिटी, किसी चीज के ऊपर उसकी अथॉरिटी को सिक्योर कर देना। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, ये गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो सके। सो न्यू नॉलेज हैज एक्सटर्नल बेनिफिट्स, जो जब भी न्यू नॉलेज आता है उसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं जो कि सोसाइटी को जाते हैं। देयरफॉर इट मेक्स सेंस फॉर द गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज और फुली फंड रिसर्च। सब्सिडाइज मीन हेल्प आउट करना, ठीक है, कुछ पोर्शन पैसा उनको देना उनके खर्चे में से। फुली फंड रिसर्च, रिसर्च को फुली फंड कर दें, या स्पेशली ऑन बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक और फंडामेंटल साइंस कौन सी होती है बच्चों, प्योर साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो लाइफ से, अभी कोरोना के ऊपर जो रिसर्च होगी ये बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च है जो कि वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। दैट इज वैल्यूएबल बट विल नॉट बी डन बाय द प्राइवेट बिजनेस। अब ये चीजें जो प्योर चीजें हैं, प्योर साइंस है, ये फंडामेंटल साइंस है, ये प्राइवेट सेक्टर्स नहीं कर सकते। ये किनको करनी पड़ती है, गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस को या पर्संस को ही करना पड़ता है। अब मेजर क्वेश्चन ये है, व्हाट मेक्स अ नेशन रिच, क्या चीज ऐसी है जो कि नेशन को अमीर बनाती है, कुछ नेशंस को, वो क्या चीजें हैं। अभी हमने 7 चीजें जो पढ़ी हैं, थिंग्स पढ़ी हैं, ये सारी मिलके क्या बनाती हैं, नेशन को रिच बनाती हैं। लेकिन ये सब जो है यूजलेस है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। ये सारी की सारी जो 7 पॉलिसीज हमने पढ़ी हैं, ये पब्लिक पॉलिसीज हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने करना है जो करना है, आप और हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू डोरन, ये डोरन साहब जो हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, MIT इकोनॉमिस्ट जो कि बहुत फेमस हैं। इन्होंने क्या किया, इस सवाल का आंसर उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने करना है। कौन सी चीज नेशन को रिच बनाती है, वो गवर्नमेंट है। सो पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे मेड द रॉन्ग चॉइसेस, दे मेड द रॉन्ग चॉइसेस। अब पुअर लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, वो गरीब हैं क्योंकि उन्होंने गलत चॉइसेस की, गलत जो है चीजें चूज की। लेकिन गलत चीजें चूज क्यों की, बिकॉज देयर गवर्नमेंट गेव दैम रॉन्ग इंसेंटिव, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने उनको रॉन्ग इंकरेजमेंट दी, रॉन्ग रीजंस दी कि वो ये काम करें। लाइक अब सिंध में क्या है, सिंध में बहुत खस्ता हाली है एज कम्पेयर टू पंजाब। सिंध के काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो उधर क्या है, गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको रॉन्ग चॉइसेस पे मजबूर करती है। वहाँ की गवर्नमेंट उनको एजुकेशन हासिल नहीं करने दे रही। आपको पता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वडेरा सिस्टम है, वो एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ है, वो उनको आगे एजुकेशन नहीं हासिल करने देते। तो ये क्या है, ये सारा कुछ आपको पुअर बना रहा है जो ये सब कुछ निज़ाम है। सो गवर्नमेंट शुड फिक्स, सो गवर्नमेंट हैव टू फिक्स द पॉवर्टी। जो गुर्बत है ये गवर्नमेंट ने फिक्स करनी है, और गवर्नमेंट ही सिर्फ कर सकती है, इसमें गवर्नमेंट का ही रोल है। व्हाट मेक्स अ नेशन रिच, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जो है मीडियन हाउस होल्ड इनकम। अच्छा, अब मैक्सिको और USA की बात की गई है। अब मैक्सिको में जो है, अब मीडियन दरमियाने हाउस होल्ड इनकम इज $30,000 है USA साइड पे, ठीक है, और $10,000 है एक हाउस होल्ड की फैमिली की इनकम मैक्सिको की साइड पे। अब मैक्सिको और USA में सिर्फ एक बॉर्डर का फर्क है, लेकिन उनकी इनकम में, हाउस होल्ड की इनकम में देखें कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ 30,000 पर इंडिविजुअल है, पर पर्सन है, और दूसरी तरफ $10,000 जो है वो क्या है, पर पर्सन। इतना ज्यादा फर्क किस वजह से, सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट USA की गवर्नमेंट जो है वो उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। मैक्सिको की गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा पॉलिसी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इसी तरह अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो चाइना हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन रीसेंट डिकेड्स प्रीटी मच इंटायरली बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव चेंज। अब चाइना ने इन रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट डिकेड्स में, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में किस तरह इतनी तरक्की कर ली, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की हैं अपनी, जिसकी वजह से वो इतनी तरक्की कर पाए। सो मेन रोल क्या होता है, किससे नेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, रिच बनती हैं, तरक्की करती हैं, गवर्नमेंट ने अपना पार्ट अदा करना होता है। ये हमारे इस चैप्टर की समरी है बच्चों, इसको गौर से देख लीजिएगा। जो हमने बातें अभी तक डिस्कस की हैं वो इसमें जो हैं पॉइंट्स में लिख दी गई हैं, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली कि आपने इसको बेटर अंडरस्टैंड किया होगा। बच्चों इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और जहाँ से समझ ना आए उसको रिपीट करके दोबारा सुनिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो जूम ऑनलाइन लेक्चर में पूछिएगा, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।